वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नोटिस जो भी एसएससी को या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स को आ रहे हैं। सेकेंड हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑन विच नोटिस कम, कि मतलब कौन कौन सी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थी जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है जो कि आपने आईटीआर में इनकॉर्पोरेट नहीं करा था। अब थर्ड हम बात करेंगे कि उसको कैसे चेक करना है कि आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, वो भी देख लेंगे अब। और फोर्थ देखेंगे हाउ टू रिप्लाई, अब रिप्लाई सबमिट कैसे करना है वो भी देखें। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि कौन सा मैसेज आपको आया होगा या ईमेल आया होगा। तो इस तरीके का कि क्लाइंट को एक मैसेज आया है कि उसमें उन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट ने आपके इन्फॉर्मेशन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से डिटेक्ट किए हैं कि भाई जो अभी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी आपने फाइल करें या नॉन फाइलर्स होंगे तो उनको तो अब रिटर्न फाइल नहीं करी तो उनको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया होगा। और जिन्होंने फाइल कर दी होगी उनको क्या करा होगी, उन्होंने ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थे इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया होगा। तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि ये आपको मैसेज है, आप सबमिट करिए रिस्पॉन्स ई कैंपेन में जाके कि आपने या तो रिवाइज करिए अपना रिटर्न। दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिस पे नोटिस आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो पहला है कि आपने तो ह्यूज क्रेडिट कार्ड के पेमेंट किए होंगे, और फिर सेकंड आपने किया होगा भाई स्टॉक मार्केट की म्यूचुअल फंड परचेज किया होंगे या शेयर मार्केट बेचे होंगे खरीदे होंगे उसकी करी होगी। थर्ड करी होगी अपने कैश डिपॉजिट किया होगा, कैश विड्रॉवल किया होगा। तो कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट का लिमिट है कि 10 लाख से ऊपर अगर आपने कैश जमा किया होगा तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस ज़रूर से ज़रूर आएगा। और फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी आपने सेल एंड परचेज करी होगी तो भी आपको नोटिस आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी आपने अगर 10 लाख से ऊपर करी होगी, लेन देन किया होगा, तब भी आपको नोटिस आएगा ही आएगा। और फिफ्थ आएगा, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल करी होगी, क्योंकि वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आता है, क्योंकि भाई घर खरीदना घर बेचना बहुत ही एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दिल्ली जैसे शहर में। तो उसके केस में आपको नोटिस आएगा ही आएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि हमें जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आया है वो कैसे आपको देखना है, कि आपको कैसे रिप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनको ये इनकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थी, लेकिन इनको तो आया कि नॉन फाइलर का, क्योंकि इन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं करी थी। अगर जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दी थी उनको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिख के आएगा कि भाई आपने जो ये आईटीआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले आप जाएंगे, ओपन करेंगे पोर्टल, लॉगिन करके उसमें जाएंगे, पेंडिंग एक्शन में जाके आप कंप्लायंस पोर्टल में जाएंगे, कंप्लायंस पोर्टल में जाके ई कैंपेन में जाएंगे, ई कैंपेन में जाके आपका ई कैंपेन की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो इनको जो नोटिस आया है ये नॉन फाइलर का आया है, क्योंकि इनकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस थी, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा इनकी कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस थी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे एआईएस में, एआईएस खोलेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन सफरी में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इनके देखिए सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगी कि कौन कौन सी इन्होंने करी है, और इन्हीं के बिहाफ पे इनको नोटिस आया है कि भाई इन सेविंग बैंक्स का इंटरेस्ट था, इन्होंने कोई ऑनलाइन गेमिंग भी खेली है, यानी कि रमी सर्कल हो गया, ड्रीम 11 हो गया, सेल करी है, म्यूचुअल फंड भी करा है, बिजनेस रिसिप्ट करी है इन्होंने, और इनके क्रिप्टो करेंसी भी इन्होंने खरीदी बेची है। मिसलेनियस पेमेंट यानी कि ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, और इनका कैश भी इनका डिपॉजिट होगा 10 लाख से ऊपर। मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पता 10 लाख से ईच होगा, तो वो भी आएगा इसमें। कैश विड्रॉ भी किया है और इन्होंने परचेज भी करे है म्यूचुअल फंड। तो इसमें आप देखिए, अगर आपको रिप्लाई भी करना है इंडिविजुअल तो कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो मैं सपोज़ करिए मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ से सपोज़ करिए मैं कैश डिपॉजिट का खोलता हूँ। कैश डिपॉजिट के केस में आप जाएंगे, यहाँ पे एसएफटी में आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आपको रिप्लाई करने का अगर ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे हम जाएंगे, खोल के इधर जाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका ना ई कैंपेन आ रहा है। ई कैंपेन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए बहुत सारी पेमेंट आ रही है कि आपने कैश विड्रॉ किया, टोटल पेमेंट आपने देखिए यहाँ पे ई कैंपेन लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे जाके आप सपोज़ करिए 10 लाख से ऊपर था इनका आरबीएल का, तो आप यहाँ पे 18 लाख को खोलेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यानी कि आपने जो रिटर्न था, रिटर्न अभी रिप्लाई हमने फाइल किया नहीं है, तो यहाँ पे आप रिप्लाई फाइल करने के जाएंगे तो यहाँ पे रिप्लाई भी फाइल कर सकते हैं, बल्क में रिप्लाई भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि इनको कि आप देखिए कि रिप्लाई क्या क्या है। यहाँ पे रिप्लाई जो भी आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट है वो भी डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, और रिप्लाई ऐसे कर पाएंगे हर ट्रांजेक्शन का। अब दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रिस्पांस। टाइप ऑफ रिस्पांस में अब यहाँ पे आपको 6 चीज़ें उन्होंने मांगी है डिपार्टमेंट ने, उसके साथ आप अगर रिटर्न में भी रिप्लाई दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो पहला है कि इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। अगर आपने जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करी हैं और आपको लगता है कि मैंने ट्रांजेक्शन करी है, तो आपको इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट पे टिक करके रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। सेकंड आएगा इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, यानी कि जो आपने इनको इन्फॉर्मेशन दी है, जो डाली है मेरे पैन नंबर पे, वो इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं है, आधी अधूरी है। तो वहाँ पे जाके आप इसको ऑप्शन को क्लिक करके लिख देंगे कि मेरी ये ट्रांजेक्शन्स नहीं थी जो आपने डाली है। इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, यानी कि आप जो भी आपके जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस आया तो उस पर आप
थर्ड ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनकम, मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं थी, लेकिन आपने ये कैसे उठाई, कहाँ से उठाई, वो आप पूरा रिप्लाई डाल देंगे। फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, यानी कि आपका आपने जो आपके जो ट्रांजेक्शन थे ये किसी और के पैन पे आपके पैन के आपके ऊपर डल गए हैं, तो वो रिप्लाई आप डाल देंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ये मेरी ट्रांजेक्शन थी जिसके यहाँ पे आपको रिप्लाई सबमिट करना है। पांचवा है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड अंडर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो डुप्लीकेट है, एक ही इन्फॉर्मेशन 2 बार डाल दी गई है जिससे कि मेरा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बन गया है, तो वो भी आप रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, कि मेरी जो आपने इन्फॉर्मेशन मेरे पैन पे डाली है वो इन्फॉर्मेशन मेरी है ही नहीं, किसी और की इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके के 6 तरीके के आप रिप्लाई है आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों रिप्लाई सबमिट करने से पहले आप किसी नियरेस्ट कंसल्टेंट को देखिए कि आपके जो भी आपको सस्ते में मिल जाए या आपके बहुत ही कम प्राइस में आपका रिप्लाई फाइल करते, तो उसको पहले उससे डिस्कस करिए, मेरे ट्रांजेक्शन चाहिए थे और मैं क्या रिप्लाई सबमिट करूं। तो पहले उससे डिस्कस करिए, उसको समझाइए, और फिर अगर आपका रिवाइज रिटर्न बन रहा है तो रिवाइज रिटर्न करिए, नहीं तो अगर आपका ठीक है आपने रिटर्न फाइल करिए और आपकी ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको वैसे जो इस तरीके की सारी 6 के 6 रिप्लाई आप देखिए और उसको सबमिट करिए। तो गाइस यही था पूरा प्रोसेस जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का था। तो दोस्तों ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि कब कब आपको कौन कौन से रिस्पॉन्स सबमिट करने हैं। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।